नेताजी मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग एसोसिएशन का प्रदर्शन 2 घंटे ठप रहा काम। गांव में ठेले पर शव ले जाने को मजबूर हुए ग्रामीण, जिला पंचायत ने दिए जांच के बाद निर्माण के निर्देश। गलत ऑपरेशन से पीड़ित मरीज का छलका दर्द, मुंह के अंदर उग रहे बाल, डॉक्टर पर गंभीर आरोप। सिद्ध बाबा वार्ड की समस्याओं को लेकर कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग ने सौंपा ज्ञापन, उग्र आंदोलन की चेतावनी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में मंगलवार को मेडिकल एंड हेल्थ नर्सिंग एसोसिएशन ने लंबित मांगों को लेकर 2 घंटे काम बंद कर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। इससे पहले 30 जुलाई से नर्सिंग अधिकारी काली पट्टी बांधकर विरोध जता रहे थे। एसोसिएशन का कहना है कि अस्पतालों में बेड क्षमता बढ़कर 2266 होने के बावजूद पदों में वृद्धि नहीं की गई है, जिससे नर्सिंग स्टाफ पर अत्यधिक कार्यभार बढ़ गया है। उनकी मुख्य मांगों में सभी कर्मचारियों के एम्प्लॉय कोड जारी करना, 1 जनवरी 2016 से 7वां वेतनमान लागू कर 27 महीने का एरियर देना, डिप्लोमा डिग्रीधारी नर्सिंग अधिकारियों को 3 से 4 वेतन वृद्धि का लाभ देना, 2011 के नर्सिंग अधिकारियों को समयमान वेतनमान का एरियर भुगतान करना शामिल है। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। एक्चुअली हमारी क्या है, पिछले 4 महीने से हम स्थानीय प्रशासन के साथ पत्राचार कर रहे हैं, लेकिन आज दिनांक तक उनके द्वारा हमें कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिया गया है। इस कारण आज हमने एक चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया था पिछली 30 तारीख से, और आज उसका आखिरी दिन है जिसमें हम 2 घंटे का कार्य बंद करके और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसमें हमारी मुख्य 4 मांगे हैं। पहली मांग है हमारे स्टाफ क्राइसिस। हमारे यहाँ पे स्टाफ की बहुत कमी है, नई बिल्डिंगें चालू हो गई है ना, मरीज का लोड ज्यादा हो गया है, लेकिन स्टाफ आज भी वही है। पिछले 4 साल से कोई वैकेंसी नहीं निकली है। उसके बाद दूसरा है हमारा एम्प्लॉय कोड। एम्प्लॉय कोड ना होने से क्या हो रहा है कि हमारे स्थानीय जितना भी स्टाफ है यहाँ पे पदस्थ, उनको एम्प्लॉय कोड ना होने के कारण शासन के द्वारा जो सुविधाएं दी जाती है, जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं, उनसे वंचित है वो लोग, है ना। और 27 महीने का हमारा एरियर है 7वें वेतनमान का, जो हमें 2018 से दिया गया है। हमारी डिमांड है कि हमें जनवरी 2016 से दिया जाए। मैं मेडिकल हेल्थ नर्सेज एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष श्रीमती सीमा दुबे। हमारे 4 महीने से पत्राचार हो रहे हैं अधिकारियों से, लेकिन हमेशा हमको आश्वासन ही मिला है कि काम हो जाएगा। आज जो हम रोड पे उतरे हैं वो हम अपनी 5 प्रमुख मांगों को लेकर आए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पहली मांग है हमारी एम्प्लॉय कोड, जो कि हमारे ऑटोनोमस बच्चों को नहीं मिल रहा है, जिससे कि उनका शासकीय लाभ नहीं मिल पा रहा है। दूसरी मांग है हमारा 7वां वेतनमान, जो कि हमको 1 अप्रैल 2018 से दिया है, और हमारी मांग है 1 जनवरी 2016 से, जैसे कि डॉक्टरों को मिला है वैसे हम नर्सेस को भी मिले। तीसरी मांग है हमारी 3-4 इंक्रीमेंट, जो कि डिस्ट्रिक्ट में मिल रहा है, हमारे डीएमई के ऑटोनोमस में नहीं मिल रहा है। चौथी मांग है हमारी स्टाफ क्राइसिस। न्यू ब्लॉक सब बिल्डिंग खोल दी है, सुपर, SCI, SCPM और न्यू ब्लॉक, ओल्ड ब्लॉक, लेकिन हमारी स्टाफ उतनी की उतनी है। स्टाफ की संख्या बढ़ाई जाए ताकि हमारा मरीजों से काम अच्छा हम कर सकें। 5वीं मांग है 2011 के जो स्टाफ है उसका समय मान लग गया है, टाइम पे स्केल लग गया, लेकिन उनका एरियस नहीं मिला आज 5 साल तक। इन सब चीजों के लिए हमने 4 महीने से पत्राचार कर रहे हैं, लेकिन शासन हमारे तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा, इसलिए मजबूरी में हमको मरीज को छोड़ के रोड पे आना पड़ा। यहाँ पे हम सभी स्टाफ नर्सेस अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्वक। अभी 2 घंटे के लिए हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। उसमें जो भी हमारी मांगे हैं, वेतनमान समय पर लगने का, दूसरा सबसे बड़ी मांग है कि हमारी जो स्टाफ की कमी है उसको पूरा करने के लिए, क्योंकि जितने भी मरीज यहाँ पे आते हैं वो अपने इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं, और हमारे पास स्टाफ की इतनी ज़्यादा कमी है कि हम अपनी सेवाएं उनको अच्छे से और निरंतर नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि स्टाफ की कमी होने के कारण हम लोगों को हेल्थ इशू भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, नाइट भी 15-15 दिन में करनी पड़ती है, जिसके कारण हम अपनी सेवाएं अच्छे से नहीं दे पा रहे। तो हमारी सरकार से यही मांगे कि स्टाफ की कमी जल्द से जल्द पूरी की जाए, और हमारा जो वेतनमान समय पर नहीं लग रहा है वो हमें दिया जाए। जिले की बरगी जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले एक ग्रामीण क्षेत्र से व्यवस्था की पोल खोलने वाली एक बेहद दर्दनाक तस्वीर सामने आई है।
लगभग 250 की आबादी वाले इस छोटे से गांव में पक्की सड़क मार्ग न होने के कारण एक परिजन को अपने स्वजन का शव मजबूरी में ठेले पर लाद कर ले जाना पड़ा। सड़क और कनेक्टिविटी के अभाव में एम्बुलेंस या अन्य वाहन गांव तक नहीं पहुंच पाते, जिसके चलते यह अमानवीय स्थिति उत्पन्न हुई। इस संवेदनशील मामले की तूल पकड़ने के बाद कार्यालय जिला पंचायत जबलपुर के अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए बताया कि उक्त क्षेत्र में विकास कार्य और सड़क निर्माण के लिए अन्य निधि से राशि स्वीकृत की जा चुकी है, लेकिन बारिश का मौसम समाप्त होने के तुरंत बाद निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा ताकि भविष्य में ग्रामीणों को ऐसी असुविधा का सामना न करना पड़े। नहीं, ये दुखद सूचना हमको भी ऐसी प्राप्त हुई थी। उसके बाद उस स्थिति का परीक्षण कराया गया था, जिसमें मुख्य रूप से सामने ये आया है कि वो जो गांव है उसकी कुल आबादी करीब 193 के आसपास की है और जो प्रधानमंत्री आवास मतलब प्रधानमंत्री सड़क योजना है उसके लिए 250 की आबादी में ही कोई मजरा टोला जुड़ता है, लेकिन फिर भी इसका परीक्षण करा लिया गया है। इसका एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है और किसी अन्य निधि से जो है इसको स्वीकृत करा के जल्दी काम शुरू करवाया जाए। हम लोग ग्राम मोठार से हैं सर। हमारे गांव से एक बच्ची जो मेडिकल में भर्ती रही, ठीक है, उसकी मृत्यु हो गई मेडिकल में। उसको वहां से जब प्राइवेट गाड़ी में लेके आए तो घाट में, ग्राम मोठार के घाट में गाड़ी फंस गई। अच्छा। इसके बाद में हम लोगों ने एक ट्रैक्टर किया, बरगी नगर से ले गए उसको, गाड़ी को निकलवाए, फिर बरगी नगर से एक ठिलिया ले गए हाथ वाली। अच्छा। जिससे डेड बॉडी को हम लोगों ने ग्राम मोठार ले गए और उससे अंतिम संस्कार किया। जिस समय से ग्राम मोठार बसा हुआ उस समय से आज तक वहाँ की कोई रोड बनी हुई है न कुछ नहीं, हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रही। बहुत बेकार हालत सर, लोग हम लोग पैदल जाते आते हैं और गिरते उठते हैं, चलने में भी बहुत दिक्कत जाती है। और दूसरी बात ये है कि शिक्षक लोग, बच्चे लोग जो हैं स्कूल में पढ़ने लिखने वाले, वहाँ आने जाने में बहुत दिक्कत जाती है। यहाँ अपने यहाँ से बरगी नगर से डिलीवरी पीरियड में जो महिलाएं रहती हैं उनको आने जाने में भी बहुत परेशानी जाती है। बीमार लोग आए दिन दुर्घटनाएं होती जाती है रोड में, कोई गिरता है तो कोई का पैर फ्रैक्चर होता है, कोई किसी का कुछ होता है, ऐसे आए दिन दुर्घटनाएं हो जा रही। बहुत क्षतिग्रस्त हो गया मोठार का रोड, हमको समस्या आने में बहुत, आने जाने में बहुत समस्या हो रही है सर। इसका समस्या से जब से हमने जन्म लिया है वहाँ रोड बना देखे ही नहीं रोड को। अच्छा अच्छा सर जी, मोठार अपने पक्की रोड से 1.5 किलोमीटर दूरी पे है। हाँ। जहाँ बहुत खतरनाक हो गया है, जिसमें आने जाने में बहुत समस्या बन रही है और उसका कोई देखभाल नहीं हो रहा है, क्योंकि जननी सुरक्षा भी वहाँ नहीं टंग पा रही है, उसको भी आने जाने में दिक्कत हो रही है। जैसे डिलीवरी महिला है तो उसको साइकिल में बैठा के लेके बरगी नगर आना पड़ता है, जब हमको वहाँ से सुविधा गाड़ी का मिलता है अस्पताल से। और स्कूल के बच्चों को इतनी ज़्यादा समस्या है। हाँ, टीचर लोग वहाँ जाते हैं तो बहुत मुश्किल से पहुँचते हैं और बच्चे वहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए बरगी नगर आने में भी बहुत दिक्कत जाती है। आधारताल निवासी 55 वर्षीय मुकेश गंभीर ने डॉक्टर अर्पण मिश्रा पर गलत ऑपरेशन करने और धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि 24 जून 2024 को मुंह के छाले के ऑपरेशन के बाद से उनके मुंह के अंदर और चमड़ी में बाल उगने लगे हैं, जिससे उन्हें खाने पीने में भारी परेशानी हो रही है। आरोप है कि ऑपरेशन से ठीक पहले जबरन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए और 75,000 रुपए नकद भी वसूला गया। कई बड़े अस्पतालों में इलाज न मिलने और डॉक्टर द्वारा मदद से इनकार करने से आहत पीड़ित ने न्याय न मिलने पर आत्मघाती कदम उठाने की चेतावनी दी। पीड़ित ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। एसपी कार्यालय आए थे आज हम लोग मुकेश गंभीर जी के साथ। मुकेश गंभीर जी की हालत अभी बहुत ख़राब हो गई है। उनको यहाँ पे मुंह के अंदर बाल उग रहे हैं। क्या हुआ था, डॉक्टर अर्पण मिश्रा साहब का इनसे 2 साल पहले इलाज हुआ था। उनने बोला था वो यहाँ के चमड़ी काट के अंदर लगाएंगे, लेकिन उन्होंने यहाँ की चमड़ी काट के अंदर लगा दी। अब यहाँ की चमड़ी में तो बाल आते हैं तो अंदर, फिर उस चक्कर में यहाँ पर बाल आना चालू हो गए। ये 2 साल से वो परेशान हो रहे हैं। मैं इनसे पिछले हफ्ते मिला हूँ। पिछले हफ्ते मैं कलेक्ट्रेट गया था तो कलेक्टर मैम ने फिर मेरे को बताया था कि इनके थोड़ी समस्या है, तो इस चक्कर में अपन ने इनका केस लिया, इनका केस आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करी। इन्होंने 2 साल के अंदर 3 बार एसपी ऑफिस में, एसपी कार्यालय में इन्हें निवेदन दिया है और 3 से 4 बार इन्होंने विक्टोरिया हॉस्पिटल में निवेदन दिया है। 3 से 5 बार इन्होंने मेडिकल हॉस्पिटल में आवेदन दिया हुआ है। उसके बाद कलेक्टर में इन्हें 3 से 5 बार ही आवेदन दिया हुआ है। यहाँ तक कि ये मदन महल थाने, आधारताल थाने, ये हर थाने भी होके आ चुके हैं, लेकिन वहाँ पर भी कोई सपोर्ट नहीं, कोई पुलिस वाले का कोई सपोर्ट नहीं दिखाया किसी ने भी। इनकी इतनी मोटी फाइल हो गई सिर्फ कंप्लेन की।
जिला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग द्वारा सिद्ध बाबा वार्ड की गंभीर मूलभूत समस्याओं को लेकर नगर निगम आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि बिछेल चौराहे से झामनदास चौक तक का सड़क मार्ग पूरी तरह जर्जर हो चुका है, जहां बड़े बड़े गड्ढों और जलभराव के कारण कीचड़ की स्थिति बनी रहती है। इस मार्ग पर कई स्कूल स्थित हैं, जिससे विद्यार्थियों और स्थानीय नागरिकों को आवागमन में भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही वार्ड में पानी की टंकी होने के बावजूद उसे पूरी क्षमता से नहीं भरा जा रहा है, जिससे नल केवल 5 से 10 मिनट ही आते हैं और क्षेत्र में पेयजल संकट घिराया हुआ है। बरसात के दिनों में नालियों की सफाई न होने के कारण गंदा पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, जिससे गंभीर बीमारियों का खतरा उत्पन्न हो गया है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि इस क्षेत्र में अनुसूचित जाति की बड़ी आबादी होने के कारण नगर निगम और जिम्मेदार अधिकारी उपेक्षापूर्ण रवैया अपना रहे हैं। ज्ञापन के जरिए चेतावनी दी गई कि यदि जल्द ही इन सभी जन समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति विभाग और क्षेत्रीय जनता द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी निगम प्रशासन की होगी। इस दौरान राकेश चौधरी, अजय बंशकार सहित अन्य पदाधिकारियों कार्यकर्ता मौजूद रहे। जैसा कि आप सभी को माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि सिद्ध बाबा वार्ड के अंतर्गत जो गंदी बस्ती हमारे उन्मूलन के तहत कार्य किया जाता है वह नहीं हो रहा है, और क्षेत्र में झामनदास चौक के पास से बिछेल चौराहे के बीच जो सड़क है बहुत ही जर्जर हो चुकी है। वहाँ पे कम से कम 6 स्कूलें हैं जिसमें बच्चों का आना जाना प्रभावित होता है। हम सभी कांग्रेस जन चाहते हैं कि वह रोड का निर्माण जल्दी जल्द कराया जाए, और साथ ही जो पानी की टंकी का कम भराव हो रहा है उस विषय में भी महापौर संज्ञान लेकर उस टंकी का साफ सफाई करके पूर्ण रूप से भरने का काम करें, क्षमता अनुसार पानी भरा जाए, जिसमें हमारे क्षेत्र नागरिकों के लिए पानी की सुविधा उत्पन्न हो सके। मेन मांगे है सड़क में गड्ढे होने के कारण जल का बहुत ज़्यादा भराव हो रहा है, जिससे पब्लिक के आने जाने में काफ़ी दिक्कत महसूस हो रही है, और लगे हुए स्कूल हैं उसके कारण बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। कौन से क्षेत्र की समस्या है? कहाँ? सिद्ध बाबा बिछेल तहरा से लेके झामनदास चौक गड्ढे तक, और पानी की भी समस्या है कि पानी भी 5-10 मिनट आ रहा है। टंकी की क्षमता बढ़ाने की बात की जा रही है। ये तीन ही मेन मांगे हैं। थाना आधारताल क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक गंभीर घटना सामने आई है। यहां एक ही मकान में किराए पर रहने वाले एक व्यक्ति ने 35 वर्षीय महिला के साथ देर रात जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता और आरोपी दोनों ही मजदूर वर्ग से हैं और एक ही आवासीय परिसर में किराए से रहते हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत मामला पंजीबद्ध कर लिया। पुलिस ने त्वरित वैधानिक कार्रवाई करते हुए आरोपी सुरेंद्र पोल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लेने के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है, जहां से उसे न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई के लिए भेजा गया है। पुलिस मामले की गहराई से छानबीन कर रही है। 35 वर्षीय पीड़िता है जो थाना आधारताल में उपस्थित हुई थी। इनके द्वारा बताया गया कि इनके घर में ही एक अन्य किराएदार रहता था जिसका नाम सुरेंद्र पोल था। उसके द्वारा देर रात इनके साथ अवैध रूप से बलात्संग की घटना कारित की गई है। लिहाजा इनकी रिपोर्ट पर प्रकरण पंजीबद्ध करके आरोपी को तत्काल गिरफ्तार किया गया है, जिसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। आधारताल थाना अंतर्गत महाराजपुर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में चोरों ने एक सोने मकान को अपना निशाना बनाते हुए लाखों के सोने चांदी के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना के समय मकान मालिक आशीष पटेल अपने परिवार के साथ बाहर घूमने गए थे, जिसके चलते घर सूना था। चोरी की इस घटना का पता मंगलवार को तब पड़ा जब परिवार वापस अपने घर लौटा। उन्होंने घर के ताले टूटे हुए और सामान बिखरा पाया। घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ित परिवार ने तुरंत आधारताल थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति का जायजा लिया। चोरों का सुराग लगने के लिए पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद भी ली और आसपास के मकानों में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिए। पीड़ित आशीष पटेल ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और उनके घर से चोरी हुआ पूरा सामान बरामद किया जाए। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। रांची स्थित एलिट स्कूल में एक छात्रा के साथ कथित अभद्र व्यवहार के विरोध में युवा कांग्रेस ने राहुल रजक के नेतृत्व में स्कूल के समक्ष शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। इस दौरान संस्था के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए स्कूल में तालाबंदी की गई। युवा कांग्रेस नेताओं ने घटना की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच, दोषी पर कठोर कानूनी कार्रवाई और छात्रों की सुरक्षा पुख्ता करने की मांग उठाई। राहुल रजक ने चेतावनी दी कि यदि समयबद्ध और प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। देखिए, कोतवाल पार्क में एलिट स्कूल है जहाँ पे CPCT की कंप्यूटर कोर्सेज की क्लास चलती है। 19 वर्षीय छात्रा ने हमारे पास शिकायत दर्ज कराई थी 2 दिन पहले कि वहाँ के जो पढ़ाने वाले हैं हर्षदीप नांद्रा, और उसके द्वारा जो है क्लासेज के दौरान जो है उसके बॉडी
बॉडी को टच किया गया, बैड टच किया गया, बुरी नीयत से जो वह टच करता था उसने विरोध भी दर्ज किया, किंतु जब बात आगे गई और वो मान नहीं रहा था तो फिर उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज की, जिस पर हमने छेड़खानी का मुकदमा आरोपी के विरुद्ध दर्ज करके विवेचना में ले लिया गया। इसमें देखने वाली बात यह है कि टीचर के द्वारा इस तरीके से छात्राओं के साथ बुरी नीयत से बैड टच करना पूर्णतः गलत संदेश भी देता है समाज में, और ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और हमने जो है एफआईआर रजिस्टर करके तो विवेचना में ले लिया। हम सभी NSY यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। 2 दिन पूर्व में हमको जानकारी लगी थी कि कोतवाली रांची में एक एलाइट स्कूल है, वहाँ पर स्कूल के जो संचालक हैं उनका बेटा जो है उनके ऊपर एक FIR दर्ज हुई थी, क्योंकि वो एक छात्रा ने FIR दर्ज की थी वहाँ पर कि वो हमको गलत निगाहों से देख रहे हैं और हमको गलत तरीके से टच कर रहे हैं। इसी सारी संदर्भ को लेकर सब रांची के लोगों ने जाकर रांची थाने में FIR दर्ज कराई और उनका नाम है हरदीप करके, उनका जो हमको FIR के माध्यम से और जो पेपर के कटिंग के माध्यम से जो हमको जानकारी लगी, तो आज हम सभी NSY और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए। हमारी मांग है कि ये स्कूल जो यहाँ पर संचालित हो रहा है, कमर्शियल जगह में कैसे स्कूल संचालित हो रहेगा। दूसरी मांग हमारी ये है कि यहाँ पर क्या फायर सेफ्टी है क्या, और जो CPCT की क्लास ले रहे थे तो क्या इन्होंने यहाँ क्या रजिस्ट्रेशन करवाया था, क्या इन्होंने यहाँ पर क्या हमारे DO से या हमारे सरकार से क्या अनुमति या सरकार से ली थी कि यहाँ पर संचालित करने के लिए।